तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के अंतर्गत ग्राम सभा लिलकर में देर शाम को समाजसेवी सोमेंद्र कुमार उर्फ पुन्नू राय के नेतृत्व में समस्त ग्राम वासियों एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों द्वारा कोवैक्सीन के मुख्य अनुसंधानकर्ता एवं वर्तमान समय में दिल्ली एम्स में कार्यरत डॉक्टर संजय राय का उनके पैतृक गांव लिलकर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कवच के रूप में देशवासियों को कोवैक्सीन देने के बाद डॉक्टर संजय राय का अपने पैतृक गांव लिलकर में प्रथम आगमन पर इस स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कोवैक्सीन के मुख्य अनुसंधानकर्ता डॉक्टर संजय राय के इस स्वागत समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, पूर्व विधायक भगवान पाठक, उप जिला अधिकारी अभय कुमार, नगवा इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक रवि राय, गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक अरविंद राय एवं अजित राय के साथ अन्य ग्रामीणों द्वारा डॉक्टर संजय राय को फूल माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह की अध्यक्षता सेवानिवृत्त अध्यापक गौरी शंकर राय एवं संचालन मोहनकांत राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संजय राय ने कोवैक्सीन को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सर, अभी विगत कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में आप रहे। वैसे तो कई वैक्सीनों पे आपके द्वारा काम किया गया, लेकिन ये जो कोवैक्सीन कोविड को लेकर बनाई गई, इसमें इसका अनुभव थोड़ा सा शेयर करेंगे? हाँ, मैंने अभी शेयर किया था जो इस कार्यक्रम में कोवैक्सीन का कार्य जो है हिंदुस्तान की, एक तो ये है कि कम्प्लीटली इंडिजिनस वैक्सीन है, मतलब हिंदुस्तान में ही इसको बनाया गया, डेवलप किया गया, यहीं पे इसका परीक्षण हुआ, लोगों पे ह्यूमन में परीक्षण यहीं पे हुआ। सारे परीक्षणों के बाद जो है यहीं के अथॉरिटी ने पहले इसका अप्रूवल दिया और अब बाकी भी दुनिया के देश में जा रहा है। तो किसी भी वैक्सीन या किसी भी नई ड्रग को जब डेवलप किए जाते हैं तो उसके कई चरण होते हैं। पहला चरण होता है, सबसे जो होता है वो लैब में होता है, उसके बाद जानवरों में किया जाता है, जानवरों के बाद आदमी में किया जाता है। मार्च से ये शुरू हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है गवर्नमेंट की संस्था है, उन्होंने, उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उन्होंने जो है इस वायरस को आइसोलेट किया, जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, जो कोविड-19 बीमारी को कर रहा है। इस वायरस को जो है फिर भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन बनाया गया और परीक्षण किया गया इस पे जानवरों पे जो है लगा कि नहीं ठीक ठाक है, सेफ है। अब आता है ह्यूमन पे 3 चरणों में किस परीक्षण किया जाता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जिसको क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। फेज़ 1 में हम लोगों ने इसका जब ट्रायल शुरू किया, उस समय मैं एम्स में उसको लीड कर रहा था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में। हमारी टीम में और भी लोग मेंबर थे, 5-7। तो एक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, मुख्य शोधकर्ता, और कुछ लोग को इन्वेस्टिगेटर होते हैं। तो कई लोगों की टीम थी, उसमें हमारे एम्स के डायरेक्टर भी थे और बाकी लोग भी थे। हम लोगों ने फेज़ 1 में सेफ्टी देखने के लिए कि वैक्सीन सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि आदमी को लगने जा रहा है, ह्यूमन को जब लगेगा तो कितनी सेफ़ है। सेफ्टी के मापदंड पे जब वो खड़ा हो जाता है तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया जाता है, कि किसी भी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो अप्रूव करते हैं कि नहीं आप जो डेटा दे रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं वो सही है। उसके बाद हम लोगों ने फेज़ 2 शुरू किया। फेज़ 2 में जो है ये देखते हैं कि हाँ, फेज़ 1 में हमने सेफ्टी तो देख लिया, अब जो है सेफ्टी के साथ साथ इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब वो एंटीबॉडीज़ भी बनाए उस बीमारी को रोकने के लिए, और वो एंटीबॉडीज़ का इतना लेवल हो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दें, जिसको न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ कहा जाता है, वह हुआ। और फिर फेज़ 3 हाँ, अभी जो वैक्सीन आई तो उस पर काफ़ी राजनीति होने लगी कि वैक्सीन लगेगा नहीं लगेगा, कौन लगवाएगा, कैसे लगेगा। तो लोगों के विश्वास के लिए इस वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन जो हिंदुस्तान ने अप्रूव किया हुआ है, बिल्कुल ही सेफ वैक्सीन है। अभी तक का जो भी डेटा है उसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि सेफ़ है। वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ेक्टिव है वैक्सीन। इतनी दिन लगाया गवर्नमेंट ने, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने उनको देखने के बाद, और काफ़ी बड़े सैंपल साइज़ पे हुआ है। जैसा मैं बता रहा था पहले भी, जितने बड़े सैंपल साइज़ पे होता है उसकी विश्वसनीयता उतनी बढ़ जाती है। ये 26,000 लोगों पे, 25,800 लोगों पे फेज़ 3 में ट्रायल हुआ है, जो इंडिजिनस वैक्सीन है, जो हिंदुस्तान में डेवलप हुई है। इतने बड़े लोगों पे ट्रायल कम ही वैक्सीन्स के होते हैं। जो यूएस में है, मैसेंजर आरएनए, उनका भी लगभग इतना बड़ा ट्रायल हुआ था। तो इसलिए वैक्सीन को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सेफ़ है कि नहीं है, कहीं कोई रिएक्शन हो जाए। लोग साइड इफ़ेक्ट से डरते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है। अगर साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते तो उनके मंजूरी ही नहीं मिलती। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उनकी मंजूरी दी है तो वैक्सीन सेफ़ है, और इसलिए जो है लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।
यह जो है लोगों को डर से निकालने के लिए है। डर से निकालने का मतलब ये है कि उनको जो है बीमारी न हो, बीमारी का डर खत्म हो जाएगा तो शायद सब कुछ जो है नॉर्मल हो जाएगा, और उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या सर प्रत्येक व्यक्ति को ये वैक्सीन लगाना जरूरी है? देखिए, किसी भी वैक्सीन या किसी भी ड्रग को क्यों देते हैं, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए देते हैं। जो ये वैक्सीन है उनको दे रहे हैं सबसे पहले जिनको खतरा ज़्यादा है एक्सपोजर का, बीमारी होने का। जो लोग फ्रंट लाइन वर्कर हैं या डॉक्टर्स नर्स हैं उनको जो खतरा ज़्यादा है। उसके बाद जो लोग की थोड़ी सी मरने की संभावना ज़्यादा है बीमारी होने के बाद, वो लोग हैं जो लोग बुज़ुर्ग हैं और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे किडनी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनको थोड़ी सी उनमें खतरनाक स्थिति रूप ये ले लेता है ये वायरस, उनको देना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को कोविड हो चुका है, पहले कोविड हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड कोविड है, तो अब ये वायरस 1 साल पुराना हो गया है, जो एविडेंस हैं उनको अभी प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर करके बाकी लोगों को तुरंत ही वैक्सीन को ले लेना चाहिए। उन लोगों को हम सिर्फ बाहर अभी कर सकते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेड जो है प्रूफ था कि उनको कोविड-19 बीमारी हो चुकी थी, जो टेस्ट में पॉजिटिव आ गए थे। डॉक्टर संजय राय जो कोरोना वैक्सीन के अनुसंधान करता है जो देश में चल रही है, वो मेरे गांव के हैं। वो गांव में आए थे, गांव के लोगों ने और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत किया है। डॉक्टर संजय राय का जिस गांव पे आते हैं तो उनका स्वभाव कैसा रहता है? आदमी कहता है कि जैसे जो साल भर 6 महीने अपने काम में व्यस्त रहता है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्या इस तरह कुछ देखने को मिलता है डॉक्टर संजय राय? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर संजय राय एक अद्भुत किस्म के इंसान हैं। डॉक्टर संजय राय जब अपने दरवाजे पे आते हैं तो दरवाजे पे धूप कहाँ लगी है उसकी सफाई करते हैं, कहाँ गंदा है उसकी सफाई करते हैं, साइकिल से चलते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि गांव का कोई भी आदमी किसी भी रोग से ग्रसित हो, उसको एक अच्छी राय, अगर गलत ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको बंद कराना, हर आदमी को मदद करना, मृदुभाषी, वो बस अभूतपूर्व हैं। देखिए, डॉक्टर संजय राय जी इस गांव के, इस क्षेत्र के लिलकर गांव के निवासी हैं और जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है वो पूरे मानवता के कल्याण के लिए है। पूरे विश्व उससे लाभान्वित हो रहा है। जब कोरोना जैसी अदृश्य बीमारी आई, जब कोई किसी के सामने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे पार पाया जाए, उस समय डॉक्टर संजय राय जी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड हेड हैं, वो कोरोना वैक्सीन पे जो भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके ट्रायल को लीड कर रहे थे। और उनका जो मतलब कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने उसी समय जब आए टीवी पे, सभी ने देखा देश ने, वो फर्स्ट फेज का ट्रायल, सेकेंड फेज का ट्रायल, उन्होंने बता दिया कि दिसंबर जनवरी तक वैक्सीन आएगा। ये आज तक के वैक्सीन के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि साल भर के अंदर, साल भर नहीं बीता उसके अंदर वैक्सीन आपके सामने है और विश्व लाभान्वित हो रहा है। बलिया के लाल जी की काफ़ी चर्चा हुई पूरे विश्व में, तो आप चूँकि आप लोग भी बलिया से हैं, उनके गृह क्षेत्र से हैं, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? इस प्रकार का एक कार्य था कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है कि विश्व भर में चर्चा हुई, तो निश्चित रूप से डॉक्टर संजय राय जी का जो कार्य है उससे केवल इस गांव की नहीं, इस क्षेत्र की नहीं, इस जनपद की नहीं, पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ी विश्व के अंदर, वैश्विक पटल पे। और डॉक्टर संजय राय जी को मैं इतना ही कहूँगा कि वो राष्ट्र के गौरव हैं। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।